साथ है एक्यूमेन के एलुमनी दर्शन अग्रवाल हु इज करंटली परस्यूइंग एमटेक इन आईआईटी गुवाहाटी। सो दर्शन, वेलकम बैक टू एक्यूमेन। तो कैसा लग रहा है एक्यूमेन में वापस आके? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले यहाँ पर ही प्रिपरेशन स्टार्ट करी, यहीं से प्रिपरेशन करी, यहीं से फिर आईआईटी गुवाहाटी गए, अभी वहाँ से वापस आके काफ़ी अच्छा लग रहा है। जूनियर्स से मिलके, मेंटर से मिलके, सब लोगों से मिलके, अपने जो दोस्त हैं उनसे मिलके, वो लोग भी पूछ रहे हैं कैसा है उधर आईआईटी, तो उनको भी बता के कि हाँ आपको ही वहाँ आना चाहिए, पूरा गाइड करके अच्छा लग रहा है सबसे मिलके। अच्छा लगा। तो कैसा है एक्सपीरियंस आपका? लाइक कॉलेज लाइफ कैसी थी, फिर स्कूल लाइफ में आप कैसे स्टूडेंट थे? आपको पहले से मैकेनिक्स में इंटरेस्ट था, ऐसे मैकेनिकल ही लेना था, या क्या थी आपकी बैक एंड स्टोरी पूरी? स्कूल लाइफ में मेरे को मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, मैथ्स एंड स्कूल में सोशल साइंस में इंटरेस्ट था। फिर उसके बाद जब साइंस लिया 11th-12th में, तो उसके बाद मैथ्स और थोड़ा बहुत अपना मैकेनिक्स में इंटरेस्ट था स्टार्टिंग से। फिर उसके बाद जब कॉलेज चूज़ करने के लिए आया तो मेरा ऐसा था कि आगे का ऐसा रहे कि थोड़ा प्राइवेट जॉब में भी ऑप्शन रहे, उस मेरी जो फील्ड है गवर्नमेंट में भी ऑप्शन रहे, तो उस हिसाब से मेरे को मैकेनिकल बेस्ट लगा, तो इसलिए मैंने मैकेनिकल चूज़ किया। बीटेक के टाइम आपको ऐसा नहीं था कि आईआईटी में जाना है, या फिर कैसा था, जेईई की प्रिपरेशन नहीं थी क्या? यस मैम, जेईई की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी मैंने ड्यूरिंग माई 11th क्लास, मैंने करी भी थी प्रिपरेशन, बट 12th में मेरा ऑनलाइन हो गया था क्योंकि कोविड आने की वजह से, तो ऑनलाइन में मैं उतना कोप अप नहीं कर पाया, तो इसलिए जेईई तो उतना सही से नहीं हुआ था, तो इसलिए फिर मैंने बाद में गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। तो गेट का अवेयरनेस आपको कैसे मिला? मैम मेरे जो फादर हैं वो काफ़ी अवेयर रहते हैं इन सब चीज़ों में, तो उन्होंने ही मेरे को बोला कि आप गेट के लिए प्रिपेयर करो, गेट से आपको जॉब भी मिल सकती है, आपको एमटेक भी मिल सकता है, उसके लिए आप प्रिपेयर करो। तो फिर मैंने गेट के लिए सर्च किया। ठीक है, तो आपको एक्यूमेन कैसे मिला? मैम जब उन्होंने मेरे को बोला कि आप गेट के लिए प्रिपेयर करो, तो फिर मैंने गूगल पर सर्च किया कि मतलब यहाँ पर मेरा कॉलेज था तो यहाँ मेरे को कहाँ कोचिंग वगैरह मिल सके, एकेडमी मिल सकती है गेट के लिए, तो एक्यूमेन ही उसमें भी बेस्ट ही दिखा रहा था। फिर यहाँ मैंने विज़िट किया, यहाँ पर मेरी काउंसलिंग करी मैम ने, काफ़ी अच्छे से काउंसलिंग करी, तो फिर मेरे को लगा नहीं एक्यूमेन ही सही रहेगा गेट के लिए। ठीक है, तो जब आप प्रिपेयर कर रहे थे गेट के लिए, तो कौन सा सब्जेक्ट या फिर कौन सा एक टॉपिक था वो आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, और उसको आपने फिर ओवरकम कैसे किया? मैम जो जिस टॉपिक में सब्जेक्ट में को थोड़ी दिक्कत आ रही थी वो था सॉलिड मैकेनिक्स और अपना ये फ्लूइड मैकेनिक्स, वो दोनों में दिक्कत थी। तो फिर फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए मैंने जो हमारे मेंटर हैं उमा सर, उनसे बात करी, उन्होंने मेरे को बताया कि कैसे ओवरकम कर सकते हैं, उससे मैंने काम किया, तो फिर मैंने उसको ओवरकम भी किया। ओके, तो एक्यूमेन का क्या रोल रहा है आपकी गेट जर्नी में? मैम एक्यूमेन का तो सबसे बड़ा रोल है मेरी गेट जर्नी में, क्योंकि एक्यूमेन से जो मेरे को गाइडेंस मिला, जो मेरे को स्टडी मतलब जो क्लासेस थी वो उसमें जो क्वालिटी ऑफ वो था टीचिंग था, फिर जो नोट्स प्रोवाइड किए जाते थे, जो मटेरियल प्रोवाइड किया जाता था, फिर जो कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी और ओवरऑल गाइडेंस जो मेरे को गेट का था, वो जो एक्यूमेन से मिला मेरे को तो नहीं लगता कहीं और से मिल सकता था, और उसी की वजह से ही मेरा गेट हुआ है। ओके, सो मेरा पॉइंट ये है कि ऑनलाइन स्टडी, ऑफलाइन स्टडी दोनों अवेलेबल है, तो आपने एक ऑफलाइन मोड चूज किया, जैसे जेईई में ऑनलाइन में आपने पढ़ाई की थी, तो आपको क्या एग्जैक्ट डिफरेंस लगा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है? क्योंकि कई सारे लोग अभी भी ऐसे कंफ्यूज है, रैंडमली स्क्रॉल करते रहते हैं या फिर फ्री लेक्चर्स देख लेते हैं, यूट्यूब से पढ़ाई कर लेते हैं। सो ऑफलाइन जर्नी में आप क्या स्टूडेंट्स को कन्वे करना चाहोगे? ऑफलाइन जर्नी मेरे हिसाब से तो मैम मैंने क्योंकि एक बार जेईई के लिए ऑनलाइन प्रिपेयर किया था जहाँ की मैं कोप अप नहीं कर पाया था, तो ऑनलाइन तो पहले से मेरे उसमें था ही नहीं रडार में कि ऑनलाइन करना है, और सेकेंडली मेरे कुछ फ्रेंड्स ने ऑनलाइन किया था बट उनका नहीं हो पाया क्लियर, और मेरा हुआ ऑफलाइन की वजह से। और जो मेरे को मेन डिफरेंस दिखाई दिया मेरे को और अपने और उनमें, क्योंकि हम साथ में रहते थे, तो वो ये था कि आप ऑनलाइन में कंसिस्टेंसी नहीं ला सकते ऑफलाइन में, क्योंकि क्लासेस होती हैं रेगुलर, तो आप यहाँ आते हैं, आप जब क्लास में बैठते हैं सर के सामने तो आप पढ़ते हैं और आपकी कंसिस्टेंसी आती है, और क्वालिटी ऑफ टीचिंग भी अलग होती है ऑनलाइन से ऑफलाइन में। ऑफलाइन काफ़ी बेटर रहता है। फिर दूसरी चीज़ जो मेरे को एक और डिफरेंस समझ आया ऑनलाइन ऑफलाइन में, वो ये है कि ऑफलाइन में आपको जो पढ़ाया जाता है वो जितना जो सही है वही पढ़ाया जाता है। ऑनलाइन में अगर आप कहीं से बिना गाइडेंस के कुछ भी पढ़ लोगे तो शायद वो बहुत आपका यूजफुल ना हो, पर आप उसमें बहुत टाइम वेस्ट कर, वो डायरेक्शन नहीं मिलता है। मतलब आपको उसमें 10 मिनट्स देने एक टॉपिक में, पर आप उसी टॉपिक में 60 मिनट्स या 2 आवर्स दे देते, तो वो आपका टाइम वेस्ट करता है, और कोई बात नहीं है। और ऑनलाइन और ऑफलाइन का डिफरेंस सिर्फ गेट की प्रिपरेशन के बाद नहीं, गेट के बाद भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि
मैं अभी भी मेरे को कोई भी अगर दिक्कत होती है अपनी लाइफ में, एकेडमिक नॉन एकेडमिक, तो ही मैं जो मेरे मेंटर हैं एक्यूमेंट में, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। वो मेरे को सही गाइडेंस देते हैं, जो कि मेरे को नहीं लगता ऑनलाइन में हो सकता है। सही है। ऑनलाइन में तो आपने एक बार पढ़ लिया बस वो खत्म हो गया। सही बात है। तो आप बताओ अपने ऑडियंस को कि क्या था आपका स्कोर गेट में, और आपने कितनी बार गेट अटेम्प्ट किया? गेट तो मैम मैंने देखा जाए तो यही जो मेरा फाइनल ईयर था वही मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, उसी में मैंने क्लियर किया था। तो क्या स्कोर था आपका? स्कोर मेरा अराउंड 500 था और रैंक समथिंग कुछ 3000 कुछ रैंक थी, ऐसा था। तो आपको पता था कि आपको इससे आईआईटीज मिल जाएंगे, जो फील्ड चाहिए थी वो मिल जाएगी, या फिर आईआईटी जो आपको चाहिए था? आपने दोनों में से क्या सिलेक्ट किया? मैम गेट क्लियर करने के बाद दोनों ही चीज़ें मेरा एक मतलब फिक्स था कि कैसे क्या है। ब्रांच मेरे को फिक्स थी, मेरे को फ्लूरेंट मतलब थर्मल की तरफ ही जाना है। और आईआईटीज में मेरा ये था कि मेरे पास एनआईटीज भी ऑप्शन में थे, सब न्यू आईआईटीज भी ऑप्शन में थे, बट मेरे को ओल्ड आईआईटीज में ही जाना था जो पुराने, और मेरे को मिल गया तो मैं ओल्ड आईआईटी में इसलिए गया। और मेरा ब्रांच का ही मेरा फिक्स था, मेरे को थर्मल में ही जाना है। तो अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जब आप गेट अपीयर करने गए तो लोग जो बैक एंड स्टोरीज दिखाते हैं अपने सीनियर्स है या प्रोफेसर्स है, तो वो एग्जैक्ट वैसा था या फिर आपको कोई ऐसे सरप्राइज मिला गेट में? लाइक हाउ वाज योर एग्जैक्ट गेट एग्जाम डे? मैम गेट एग्ज़ाम डे की अगर मैं बात करूं तो मेरे को तो पहले से ही यहाँ पर मेंटर्स ने सबने बोला था कि आपको बिल्कुल भी टेंशन एंजाइटी नहीं रखनी है, आपको एकदम फ्री माइंड से पेपर देना है, आप अपनी प्रिपरेशन पे आप कॉन्फिडेंट रहिए। तो मैं वैसे ही एकदम फ्री माइंड से गया था, ऐसा कुछ वहाँ पर वो नहीं, एंजाइटी नहीं, कुछ नहीं। वहाँ जाके अपना अच्छे से एग्ज़ाम किया, अच्छे से वो 3 घंटे निकाले, जो क्वेश्चन आया मैंने किया और मेरा गेट हो गया। अच्छा, ऐसा। हाँ। जैसे लोग ओवर थिंकिंग करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स कि कैसा होगा, तो आपका स्टडी डे कैसा था? लाइक गेट प्रिपरेशन की जर्नी आपकी कैसी थी? पूरा दिन आप दिन में 10-12 घंटे पढ़ते थे या फिर 5-6 घंटे पढ़ाई की, पर अच्छे से पढ़ाई की? कैसा था आपका? तो मैंने जब से स्टार्ट किया था एक्यूमेन में आना, ड्यूरिंग माय 3rd ईयर मैंने ज्वाइन कर लिया था एक्यूमेन। तो वीकली क्लासेस होती थी, वीक में 2 डेज या 3 डेज मैक्स क्लासेस होती थी। तो क्लासेस एकदम अटेंटिवनेस से मैं अटेंड करता था। ये तो मतलब मेन है, आपको क्लास एकदम अटेंटिवनेस से अटेंड करनी है। क्लास में बिल्कुल भी आप इधर उधर नहीं हो सकते, वो आप अच्छे से अटेंड करिए। उसके बाद हाँ, जब 3rd ईयर में मैं था, 4th ईयर स्टार्टिंग में भी मैं क्लास से जाने के बाद अपने रूम पे हॉस्टल में मैं उतना नहीं पढ़ पाता था, क्योंकि साथ में मेरा कॉलेज भी चल रहा था, तो मैं उतना टाइम तो नहीं दे पाता। थोड़ा बहुत ब्रशअप कर लिया, आने के पहले अगली क्लास के पहले रिवाइज कर, थोड़े बहुत जो क्वेश्चन थे सर ने दिए होमवर्क वो कर लिया, बट उससे ज़्यादा खुद से मैं ज़्यादा नहीं कर पाता था, टाइम नहीं मिलता था। पर हाँ, क्लास अच्छे से एकदम अच्छे से अटेंड करनी, क्लास छोड़नी भी नहीं है एक भी, कोई भी क्लास छोड़नी नहीं है, और जो भी करनी है आप आ रहे हैं तो अच्छे से अटेंड करनी है। उसके बाद फिर जब मेरा 7th सेम फिनिश हुआ अराउंड नवंबर में, उसके बाद फिर मैंने डेली ऑलमोस्ट 10 आवर्स की स्टडी स्टार्ट करी। ऑलमोस्ट मैं डेली 10 आवर्स स्टडी करता था बिना कोई भी गैप लिए। वो मैंने पूरा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ऐसे फरवरी जब तक गेट नहीं आया तब तक पूरा किया, इंक्लूडिंग क्वेश्चन सॉल्विंग, रिवीजन एंड गिविंग मॉक टेस्ट। सबसे मेन जो मेरे हिसाब से है वो 2 ही चीज़ें हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग एंड मॉक टेस्ट। बिना अगर आपने मिनिमम 10 से 12 मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं तो मेरे को नहीं लगता आप गेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो कॉन्फिडेंस वाली चीज़ है वो वहीं से आएगी, और आपको कैसे वो 3 घंटे वहाँ बिताने हैं, कैसे किस क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है, किस सेक्शन को किस तरीके से अप्रोच करना है, वो आपको जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे आपको समझ पता नहीं चलेगा। सही है। तो गेट क्लियर हो गया, गेट की पढ़ाई हो गई, गेट क्लियर हो गया, अब आईआईटी में आप गए, तो हाउ वाज योर फर्स्ट डे एट आईआईटी गुवाहाटी? फर्स्ट डे तो मैम काफ़ी डिफरेंट था। जब मैं पहुंचा, इतना बड़ा कैंपस, फिर हम लोगों के अलग अलग जो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो सब, फिर यहाँ से भी मेरे कुछ 1-2 फ्रेंड्स गए थे मेरे साथ, तो हम लोग साथ में पूरा आईआईटी टूर कर रहे थे अपना आईआईटी गुवाहाटी का, कि कैसा है, क्या क्या अलग चीज़ें हैं, कि क्या कहाँ पर हमारी क्लासेस होंगी, क्या एकेडमिक कॉम्प्लेक्स है, कहाँ क्या क्या स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ हैं, क्या डिफरेंट रिक्रिएशन, कैसा हमारा हॉस्टल है, लाइब्रेरी कैसी है, डिपार्टमेंट में विजिट करके लैब सारे कैसे हैं, वो सब हम लोग विजिट कर रहे थे फर्स्ट डे। और जो अपना ऑफिशियल प्रोसेस था डॉक्यूमेंटेशन वगैरह उसमें लगे हुए थे। तो क्या डिफरेंस लगा आपको एक 2-3 टायर कॉलेज से डायरेक्ट या आईआईटी में जाके? बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि शायद एक तो मेन चीज़, इतना बड़ा कैंपस तो 2-3 टायर कॉलेज कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता है जितना बड़ा कोई भी आईआईटी का कैंपस होता है। फिर प्रोफेसर्स कैसे है? प्रोफेसर्स में बिल्कुल डिफरेंट है, बिकॉज दे कम विद ए वेरी
वास्ट रिसर्च एंड टीचिंग बैकग्राउंड, मतलब ऑलमोस्ट सबने PhD या फिर पोस्ट डॉक्टरल किया हुआ होता है, और IITs या आउट ऑफ इंडिया अब्रॉड से किया हुआ होता है, और बहुत सारे मेजॉरिटी प्रोफेसर्स काफ़ी टाइम से टीचिंग में होते हैं, काफ़ी टाइम से वो शायद उसी IIT या किसी और IIT में टीच कर रहे होते हैं, तो वो तो बहुत अलग होते हैं, उनका नॉलेज लेवल और बाकी उनका जो डिफरेंट रिसर्च लेवल होता है वो तो बहुत अलग है बाकी कॉलेजेस से। उसके अलावा अगर टायर 2 टायर 3 कॉलेज से डिफरेंस में देखें तो एक तो साइज़ की वजह से आपको स्पोर्ट्स की बहुत फैसिलिटीज़ मिलेंगी, आपको हर चीज़ की लैब मिलेगी आपके डिपार्टमेंट में, जो आपको चाहिए वो चीज़ आपको मिलेगी। आप कुछ भी, आपको कुछ इनोवेशन करना है उसके लिए इनोवेशन सेल मिलेगा, आप वहाँ जा सकते हैं। आपको अपने जितनी लैब है उनमें कुछ काम करना है, परमिशन लेके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और क्लासरूम्स एकदम, आपके पास सबसे मेन बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। हमारी IIT गुवाहाटी की अराउंड 4 फ्लोर्स की लाइब्रेरी है, उसमें आप बैठ के पढ़ सकते हैं। वहाँ बुक्स की कोई कमी नहीं है, हर एक चीज़ की आपको बुक्स मिल जाएगी उधर। और रिक्रिएशनल के लिए स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर्स हैं, वहाँ पर आप कोई भी म्यूज़िक, डांस, ड्रामा कुछ भी कर सकते हैं। और अगर आपको कैंपस के अंदर ऐसे कुछ जैसे फूड कोर्ट है, आप फूड कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये सब एकदम अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं होता टायर 2 टायर 3 कॉलेज। टायर 2 टायर 3 कॉलेज में लाइब्रेरी बहुत छोटी होती है, एक आध कोई एकेडमिक बिल्डिंग होती है, तो वो चीज़ का बहुत अंतर है। लैब्स के नाम पे कुछ नहीं होता है। सही है। तो IITs तक पहुंचने का एक मिथ है, लोग सोचते हैं या तो बहुत पैसा हो तो जा सकते हैं, या फिर एक एवरेज स्टूडेंट तो कभी जा ही नहीं सकता, टॉपर जा सकता है। व्हाट आर योर टेक्स ऑन दिस? मैम इसमें मैं खुद तो कभी टॉपर नहीं था, मैं बीटेक में तो बिल्कुल भी, मैं तो एवरेज पे ही था बीटेक में अपने पूरी बीटेक जर्नी में। और उसके पहले स्कूलिंग में भी ठीक है, 10th-12th में मैं आई वॉज हैविंग अ गुड परसेंटेज, बट आई वॉज नॉट द टॉपर ऑफ द क्लास। आई वॉज अबव एवरेज बट आई वॉज नॉट द टॉपर। एंड बीटेक में तो बिल्कुल नहीं, और फिर भी मेरा आराम से गेट हो गया। तो फिर आपके पास पैसे होंगे? नहीं मैम, पैसा मेरे तो दोनों फादर मदर दोनों टीचर हैं, कोई ऐसा कोई ज़्यादा पैसा नहीं है, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ मैं। तो मेरे को नहीं लगता कि पैसे की या फिर पहले से आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड या टॉपर की कोई ज़रूरत है IIT जाने के लिए। आप जब स्टार्ट करो, आप बस सही टाइम पे स्टार्ट करो, और जब स्टार्ट करो उसके बाद से सही से प्रिपेयर करो, आपका हो जाएगा। आपको पहले से टॉपर होने की कोई ज़रूरत नहीं। और सेकेंडली अगर आप इसकी बात करें कि फीस ज़्यादा है, तो मैम एमटेक की फीस तो बहुत कम है, और साथ में आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट की तरफ से पर मंथ 12,500 का स्टाइपेंड मिलता है अगर आप गेट क्लियर करके एमटेक ज्वाइन करते हैं कोई भी IIT NIT में। तो मेरे हिसाब से तो उसी से आपकी फीस रिकवर हो जाएगी। और तो फीस ज़्यादा नहीं होती है, आप लोन ले सकते हो, खुद से भी आप कर सकते हो, एमटेक की कोई फीस ज़्यादा नहीं है। प्लस आपको स्टाइपेंड मिलता है 12,500 एवरी मंथ, उससे आप कर सकते हो। और आपके पास अदर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत होती हैं IITs में। जैसे मेरी खुद की जाते के साथ विदिन 1 मंथ मेरी इंटर्नशिप लग गई थी बजाज ऑटो में, तो अब मैं समर इंटर्नशिप उसमें करूँगा, तो जितना मेरे को वो पे करेंगे ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप पीरियड, शायद उसी से मैं अपनी नेक्स्ट 1 ईयर की फ़ीस भर दूंगा। तो उसके बाद मेरे को फ़ीस के लिए दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये बजाज इंटर्नशिप मिली कैसे? और मैम उसका एक प्रोसेस होता है कॉलेज जाने के बाद, प्लेसमेंट सेल के थ्रू। उसमें ऐसा होता है कि आता है, फिर हमें टेस्ट। तो फर्स्ट ईयर में ही आ जाता है ये प्लेसमेंट सेल का? हाँ, मतलब इंटर्नशिप के लिए आ जाता है। प्लेसमेंट पेड इंटर्नशिप होती है जी, पेड इंटर्नशिप होती है। तो सेकंड ईयर से प्लेसमेंट होता है, फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप्स के लिए आ जाता है। 2 to 3 मंथ्स की इंटर्नशिप बेस्ड ऑन कंपनी एंड रोल आपकी होती है। तो उसमें आपको इंटर्नशिप में ऐसा होता है कि टेस्ट होता है, हर कंपनी का अपना अपना डिफरेंट होता है। मेरा ऐसा था कि उन्होंने पहले ऑनलाइन टेस्ट लिया था, उसके बाद उससे बहुत कम लोग शॉर्टलिस्ट हुए, फिर मेरा इंटरव्यू राउंड्स हुए, 2 इंटरव्यू राउंड्स हुए, उसके बाद मेरे को मिल गया। तो आपकी क्लास में एवरेज कितने स्टूडेंट्स होंगे और कितनों को इंटर्नशिप लग गई? एनी आइडिया रफली? मैम बजाज में तो जब हुआ था, मतलब तब तो एकदम स्टार्टिंग ही था, तो अराउंड 120 कुछ स्टूडेंट्स थे उसमें से। बजाज में तो मेरी अकेले की लगी थी। उसके बाद से अभी मेरे को पता है कि कुछ और लोगों की, मतलब अभी एक सेमेस्टर निकलते निकलते कुछ 5-6 लोगों की और लग चुकी है, और भी अभी कंपनीज आ ही रही हैं, तो वो तो लग जाएगी। सो दर्शन, हाउ डिफरेंट इज लाइफ नाउ? मैम डिफरेंस तो आता है लाइफ में, है ना, रिस्पेक्ट मिलती है। आप अपनी कॉलेज गए थे? बिल्कुल, मैं तो कैसा रहा? लाइक आपके साथ जो पढ़ रहे थे, जिन्होंने गेट नहीं दिया और जिन्होंने गेट दिया, तो क्या डिफरेंस है उन दोनों की लाइफ में, अगर समराइज कर सको? मैम समराइज कर सकूं तो जॉब तो मेरे कॉलेज से भी मिल जाती है, मेरे को भी जॉब मिली थी, मैंने ज्वाइन नहीं करी। जो मेरे फ्रेंड्स साथ के जॉब कर रहे हैं, ठीक है,
जॉब कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, बट एक तो वो उतना अर्न नहीं कर रहे हैं और फिर उनको वो रिस्पेक्ट जो मैंने अभी जाके फील करी मेरे जूनियर से, बाकी मेरे जो कॉलेज में प्रोफेसर्स थे उनसे, मेरे को नहीं लगता वो रिस्पेक्ट उनको मिलेगी या मिलती होगी जितना मेरी बात होती है मेरे फ्रेंड से, क्योंकि जॉब तो हर कोई कर ही रहा है और बाद में भी करनी है। हाँ, जॉब तो मैं भी करूंगा ही बाद में, मेरे पास भी और कुछ नहीं है, मेरे को जॉब करना ही है, बट उससे पहले आप एक अच्छा एग्जाम क्लियर करके और एक अच्छी जगह चले जाते हैं तो आपको एक अलग रिस्पेक्ट मिलती है, आपको सब अलग तरीके से देखते हैं। ठीक है, सो व्हाट डज सक्सेस मीन्स नाउ टू यू? तो अभी के लिए तो IIT मेरे को अपना MTech अच्छे से निकालना है, साथ साथ मेरे को जो मेरी इंटर्नशिप वो करनी है, जॉब करनी है, और प्लस मेरा अभी भी गवर्नमेंट की तरफ थोड़ा है, तो मेरे को गवर्नमेंट जो PSUs है उनका मैं प्रिपरेशन कर ही रहा हूँ। वही मैंने बोला कि मेरे को एक्यूमेन से ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा गेट हो गया, मैं चला गया तो मेरी बात खत्म हो गई। अभी भी जो मेंटर्स हैं वो मेरे को अभी भी पूरा गाइडेंस दे रहे हैं आगे PSU। तो PSUs के लिए भी तो गेट जैसा ही टेक्निकल नॉलेज चाहिए होता है, तो अगर गेट के जो प्रिपेयर किया है वही PSU में ही प्रिपरेशन होता है, वही आता है PSU में, कुछ अलग करने की जरूरत नहीं। आप गेट के लिए प्रिपेयर करिए, आपको PSU एग्जाम भी आराम से मिल जाएगा। सो कुछ गोल्डन एडवाइस हमारे जूनियर्स को या स्टूडेंट्स को देना चाहोगे? एडवाइस तो मैं यही बोलूँगा कि आप अगर टायर 2 टायर 3 कॉलेज से आप गेट करिए, आपको जॉब भी मिलेगी अच्छी, और जॉब नहीं आपको MTech भी मिलेगा IIT में, तो वो बहुत अलग चीज़ है आपके अभी के कॉलेज से। आप अगर वहाँ चले गए, 2 ईयर आपने वहाँ निकाल लिए, मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं, अभी प्रिपेयर स्टार्ट नहीं किए हैं, आप गैप लेके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गैप मेरे साथ तो जो मेरे फ्रेंड्स हैं IIT में मोस्टली सब 2 to 3 ईयर्स का गैप लेके आए हैं, तो आप गैप लेके भी कर सकते हैं, और करना चाहिए आपको, गेट बिल्कुल करना चाहिए, जाइए और एक्यूमेन आइए, एक्यूमेन में आप गेट ज्वाइन करिए। यहाँ आपको जो गाइडेंस मिलेगी, ये मतलब मैं बिल्कुल अपना पर्सनल बोल रहा हूँ, एकदम ये ट्रूथ है कि यहाँ से अगर मेरे को गाइडेंस नहीं मिलती, वैसे तो मैं तो नहीं जा पाता, ये तो एकदम कंफर्म है। तो आप भी आइए, आपको गाइडेंस मिलेगी, और ऑनलाइन में और ऑफलाइन में बहुत अंतर है। आप ऑफलाइन में आइए, यहाँ आपको गाइडेंस देंगे, आपकी क्लासेस होंगी, और प्लस आपको गेट होने के बाद आपको कैसा कॉलेज, कौन सा कॉलेज, किस ब्रांच में जाना चाहिए, वो भी गाइडेंस यहाँ पर देंगे। फिर कॉलेज जाने के बाद भी गाइडेंस देंगे, तो इसलिए, और फिर हार्डवर्क तो चाहिए। हार्डवर्क से ज़्यादा आप ये नहीं कि आप 10-10 घंटे पढ़िए, आप पढ़िए 2-3 घंटे ही, पर आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। आप मत पढ़िए डेली एकदम बहुत ज़्यादा, आप थोड़ा कम पढ़िए, आपके एग्जाम्स भी होंगे कॉलेज के, आप उसमें बिजी रहेंगे, कुछ और चलेगा, पर कंसिस्टेंसी चाहिए। और टारगेट से आपको पढ़ना है, आपको डायरेक्शन जो आपको यहीं से मिलेगी कोचिंग से, वो आपको नहीं मिल पाएगी खुद से, तो वो बहुत जरूरी है। सो दिस वाज दर्शन विद अस। थैंक यू दर्शन फॉर शोइंग अस कि क्या पॉसिबल है स्टूडेंट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर अगेन।